हे एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स। फोटोशॉप की इंटरफेस देखने के बाद अगर आपका भी फोटोशॉप के ऊपर इंटरेस्ट एकदम ही खत्म हो गया है तो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। अगर आपका भी फोटोशॉप एंड डिजाइन आपके लीस्ट प्रायोरिटी में आता है तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं उसको टॉप प्रायोरिटी में लेके जाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। तो पार्ट 1 के अंदर हमने फोटोशॉप के इंटरफेस को समझा था। उसके बाद मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। देन फोटोशॉप के कुछ बेसिक टूल्स जैसा कि मूव टूल, सिलेक्शन टूल, उसके ऊपर हमने बातचीत किया था। एंड कुछ लेयर्स के बारे में बताया, कुछ ब्रशेस के बारे में बताया एंड उसको मैंने डिटेली उसको आपके साथ एक्सप्लेन करा था। अभी पार्ट 2 के अंदर हम समझने वाले हैं रिटचिंग कैसे करते हैं, सिंपल इमेज का हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट्स हो गया, उसके साथ टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं, शेप्स को कैसे बनाते हैं, सम ऑफ द इफेक्ट्स, सम ऑफ द ब्लेंड मोड्स। आज हम कुछ डिटेली बट कुछ एडवांस के साथ हम मिक्सअप करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू रेडी गाइस? तो बेसिकली आज वीडियो थोड़ा मे भी लंबा होगा बट ये वीडियो फुल पैक्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो गाइस पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग फोटोशॉप को और भी डिटेली एंड मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक AI से एक सुंदर सी लड़की का इमेज जनरेट करा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आई नो गाइज इसके अंदर हम लोग अभी एडिटिंग करेंगे क्योंकि मैंने उस हिसाब से इसको जनरेट करा है। तो बेसिकली हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं विद द लेयर। तो एज यू कैन सी गाइज यहाँ पे एक टूल का एक आइकन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक प्रीव्यू होता है ऑफ द लेयर। मैं अगर इसको बेसिक्स में आपको मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कि इसके अंदर आप ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं कर सकते, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी एक ब्रश टूल लेता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो ये एक न्यू लेयर में ओपन होगा। ये कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं रेस्टरेस कर दूंगा, इसके बाद अगर मैं पेंट करूंगा तो ये उस लेयर के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, अब आई थिंक आप मैं अगर और भी डिटेल में आपको समझाऊं तो अगर मैं यहाँ पे इरेजर लेता हूँ एंड अगर मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे रखने देता हूँ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इरेज करता हूँ तो ये इरेज नहीं होगा बिकॉज इसको इरेज करने के लिए मुझे रेस्टराइज फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं ओके करूँगा देन अगर मैं इरेज करना चाहूँ तो नीचे बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रेस्टराइज फॉर्मेट में मतलब कि उसको कन्वर्ट टू लेयर्स करना पड़ेगा। रेस्टराइज मतलब होता है कोई भी वेक्टर इमेज उसको आप रेस्टराइज फॉर्मेट में कर रहे हो, इसका मतलब उसको आप नॉर्मल कोई भी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। बेसिकली दैट्स इट। क्योंकि जो प्रीव्यू फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्मेट में होता है। इसके अंदर मैं आपका फ़ायदा एक बता देता हूँ। इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं बट अगर मैं उसका मेजर कोई भी फ़ायदा हो जो मैं आपको बताना चाहूँ वो है अगर मैं इसको Ctrl+T या फिर Command+T करके मैं इसको अगर छोटा करता हूँ, अगर मैं इसको इतना छोटा कर दिया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने इसको एज इट इज़ रखने दिया एंड उसके बाद मैं अगर फिर से मन चाहे मेरा मैं इसको बड़ा करना चाहूँगा, लाइक मैं इसको इतना बड़ा करना चाहूँगा, तो इसके अंदर कोई भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ये लेयर नहीं है, ये एक लेयर का प्रीव्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको रेस्टराइज फॉर्मेट में करूँ, जैसे कि अगर मैं रेस्टराइज लेयर कर दिया यहाँ पे डबल क्लिक करके, तो उसके बाद अगर मैं इसको फिर से छोटा करूँ लाइक उतना जितना छोटा किया था हमने एज लाइक दैट, एंड उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे जूम करके कि ये क्वालिटी पूरा लॉस आउट कर चुका है। एंड उसके बाद मैं अगर इसको स्केल करूँगा जैसे कि ऐसा, एज यू कैन सी गाइस ये पूरा ब्लर हो चुका है बिकॉज ये जो रेस्टराइज करा था मैंने, तो उसके बाद ये नॉर्मल लेयर बनने के बाद अगर मैंने इसको छोटा किया तो ये पूरा जो डिटेल है इसका ये इसने खो दिया। ठीक है, तो बेसिकली जब भी तक आपने कोई भी लेयर है उसका अगर अपने साइज वगैरह आपको ठीक अभी तक नहीं लग रहा तो तब तक उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे रखना एंड उसके ऊपर एडिटिंग करना। ठीक है, एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट रख के उसके बाद हम लेयर मास्क का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा क्योंकि लेयर मास्क एक डिटेल एक एडवांस्ड चीज़ होता है जो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। तो बेसिकली ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एक मेन कंसेप्ट है, वो आप ध्यान में रखना कि इसके अंदर आप ज़्यादा एडिटिंग तो नहीं कर सकते लेकिन आप इसके साथ बहुत कुछ प्ले कर सकते हो। जैसा कि अगर आप कोई भी वेक्टर इमेज, जैसा कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको अगर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इन फ्यूचर कोई भी अगर इमेज वगैरह है उसको आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकोगे, वो यहाँ पे मेन लेयर पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक्स है एंड बहुत ही एडवांस टॉपिक्स है। तो बेसिकली हम बिगिनर्स के ऊपर बात कर रहे हैं एंड बहुत सिंपल एंड कुछ धमाकेदार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज।
तो उसके ऊपर फोकस करता है। तो बेसिकली हम इस इमेज को अभी एडिट करेंगे, लाइक इसको अब रिटच करेंगे, इसके जो भी ये ब्लेमिशेस वगैरह है, एक्ने वगैरह जो भी है, इसको हम रिमूव करेंगे। इसको कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट टूल्स है, इसके अंदर कुछ एडिटिंग्स है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मूव टूल के बारे में बताया था, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल, यहाँ पे पॉलीगन, इसके बारे में तो मैंने बताया था। ये क्रॉप टूल है, ये बेसिकली आपके साइजेस डिमेंशंस वगैरह चेंज करने के लिए होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको कवर नहीं करने वाला। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यह है यहाँ पे ये वाला टूल। इसके अंदर आपको मिलेगा स्मॉटलिंग ब्रश टूल, रिमूव टूल मिलेगा, हीलिंग ब्रश टूल मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे स्पॉट हीलिंग हो गया एंड रिमूव टूल हो गया। बाकी भी काम में आता है, बट बहुत मतलब माइनर केसेस में आता है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश के टूल की बात करूँ तो इसको करने के लिए भी आपको लेयर को रेस्टराइज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रेस्टराइज का ऑप्शन आएगा कि इसको रेस्टराइज कर लो। तो मैं यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज आ गया कि मैं इसको कौन सा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर को रखने देना। एंड उसके बाद यहाँ पे मोड को नॉर्मली रखते हैं। इसका ब्रश साइज आ गया कि आप ब्रश कितना साइज का लेने वाला। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रश, अगर यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, या फिर अगर आप थर्ड ब्रैकेट की जो है ना कीबोर्ड के अंदर, उसको अगर आप राइट थर्ड ब्रैकेट की को एंटर करोगे तो आपका ब्रश बड़ा होगा, एज लाइक दैट। एंड अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट की को प्रेस करोगे तो आपका ब्रश छोटा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा टाइप में करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये तो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ धब्बा सा दिख रहा है जो आई थिंक ये सही नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक पॉजिटिव पॉइंट में याद रखना कि जब भी आप कोई भी ब्लेमिशेस या एक्ने को रिमूव कर रहे हो तो आप अपना जो ब्रश का साइज है ना वो ठीक उतना लेना जितना आपका उस जो भी पार्ट है ना वो आप रिमूव करना चाहते हो। जैसा कि यहाँ पे पार्ट बहुत छोटा है तो मैं इसका पे ब्रश बहुत ही कम लूँगा, एज लाइक दैट, एंड इसको मैं रिमूव करूँगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो गया। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा तो मैं इतना लूँगा, एंड उसके बाद इतना करके लेके मैं इसको ऐसे टाइप में कर दूँगा, ठीक है। एंड आई नो गाइज यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, तो इसको हम बाद में अभी देखेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, एंड ये मैंने रेड वाला जो धब्बा था वो मैंने क्लियर कर दिया। अभी इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इसका शार्पनेस मेरे को कम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं फिल्टर पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे आपको मिलता है शार्पन करके। तो यहाँ पे आप शार्पन कर लेना। जब आप शार्पन करोगे तो आपका जो लेयर है ना वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्लर कर सकते हो, गॉसियन ब्लर, इमोशन ब्लर, सब कुछ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी कुछ देख लेना। बट यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा और भी मतलब परफेक्शन देना चाहूँ तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मुझे परफेक्शंस के ऊपर जाना है तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला जो है ना वो मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ आराम से कर सकता हूँ। जैसा कि ये हो गया। और अगर मैं इसको और भी डिटेलिंग करना चाहूँ, जैसा कि अगर मैं इसको ऊपर ऐसे टाइप में करूँ जस्ट एज लाइक दैट, तो ये और भी डिटेली हो गया। एंड इसके ऊपर भी और भी डिटेली कर सकता हूँ मैं। बट यहाँ पे मुझे ये वाला करने के लिए मैं कुछ और टूल को यूज़ करूँगा। यहाँ पे रिमूव टूल को यूज़ करूँगा। बी माइंड गाइस, ये फोटोशॉप के 2024 वर्जन के अंदर ही मिलता है ये रिमूव टूल। तो अगर आप ओल्डर वर्जन को यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। देन आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर रिमूव टूल के ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये भी सही मतलब अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ, जैसा कि ये वगैरह मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा तो फिक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेरे को दिख रहा है, तो इसके लिए मुझे और भी परफेक्शन चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, जैसा कि यहाँ पे ब्रश के ऑप्शन है, यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल है, एंड मिक्सर ब्रश टूल के अंदर अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे अगर साइज लूँगा एंड हार्डनेस को मैं बहुत कम ऐसा रखूँगा, एंड वेट 1% ही, इतना जैसे एज डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स इसको रखने देना। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेंट करूँगा, जैसा कि एज यू कैन सी ये मैं पेंट कर रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ ये मैं पेंट करते करते तो ये उतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं आएगा, एज यू कैन सी गाइस, ठीक है। तो इससे अब मैं ये ब्लेमिशेस को रिमूव कर रहा हूँ एंड ये काफ़ी हद तक सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं अगर और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं अगर ऐसा करके स्पॉट को थोड़ा थोड़ा करके रिमूव करूँगा, ये गाइस बहुत टाइम लेगा प्रोसेस है, तो आप इसको आराम से करना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से थोड़ा बहुत रिमूव कर देता हूँ एंड तो ऐसे टाइप से हम लोग कोई भी ब्लेमिशेस वगैरह है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया एक बेसिक सा पार्ट। एंड उसके बाद अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा,
यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा, जैसा कि ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ये सब क्या होता है, एडजस्टमेंट लेयर्स होता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस ऑन कॉन्ट्रास्ट पे गया तो एक नया एडजस्टमेंट लेयर हो गया, एंड अगर मैं इसको करूँगा, इसका मतलब होता है लिमिटेड टू, लाइक ये जो पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट लेयर है ये बस नीचे के एक ही लेयर के अंदर ये लिमिट हो गया। अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो ये जितने भी सारे लेयर्स होंगे, जैसे कि करेंटली मेरे पास एक ही लेयर है, बट व्हेन आई विल बी एडिटिंग तो मेरे पास काफ़ी सारे लेयर्स होंगे। तो उस टाइम पे क्या है कि इंपॉर्टेंट है कि आपको देख लेना कि आपको ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ये पर्टिकुलरली आपके नीचे वाले लेयर के अंदर ही आना चाहिए या फिर आप सारे लेयर्स के अंदर लाना चाहते हो। तो पर्टिकुलरली मेरे पास मैं एक ही लेयर है तो मैं इसको एक ही लेयर पे लाना चाहूँगा, एंड उसके बाद क्या है कि मैं इसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, जस्ट 30, बहुत मस्त लग रहा है। एंड उसके बाद मैं अगर कंट्रास्ट को थोड़ा बूस्ट करता हूँ, नहीं इसको मैं थोड़ा लूज आउट करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल आ रहा है, एंड उसके बाद ये मुझे सही लग रहा है। एज यू कैन सी ये हो गया आफ्टर एंड ये हो गया बिफोर, ठीक है, कुछ फ़र्क तो लग रहा है। उसके बाद अगर हम जाएंगे कर्व्स पे तो यहाँ पे कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर आ गया। कर्व्स के अंदर हमें बहुत सारा ऑप्शन मिलता है पूरा इमेज के साथ खेलने का। जैसा कि मैं यहाँ पर ये एक पॉइंट बनाता हूँ, ये एक पॉइंट बनाता हूँ, ये एक पॉइंट बनाता हूँ, ये एक पॉइंट बनाता हूँ। इसके अंदर मैं अगर इसको यहाँ पे लेके गया तो ये देख सकते हो कि ये थोड़ा शेडोज़ के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं इस शेडोज़ को थोड़ा मैनेज करूँगा। एंड उसके बाद ये थोड़ा मिड टर्न्स के ऊपर आ गया, एंड ये पूरा आ गया हाईलाइट्स के ऊपर, अगर मैं ऐसा करूँगा। एंड उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंड एज यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे मेरे कितने सारे अच्छे मतलब एडिटिंग्स हो रहे हैं। जैसे कि एज यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर को बंद कर दूँ तो देख सकते हो कि एक अलग सा ग्लो आ गया इमेज के ऊपर। अगर मैं दोनों को बंद कर दूँ तो देख सकते हो कितना इमेज कितना डल है, एंड अगर मैं इसको थोड़ा ऑन कर दूँ तो गाइस ये लड़की और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज सम एडजस्टमेंट लेयर्स एंड रिटचिंग टूल्स इन योर फोटोज टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। जैसा कि हमने इस लड़की को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है। एंड इसी तरह से आप कोई भी, अगर आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर आपका खुद की इमेज है या फिर कोई भी चीज़ है, जब आप इमेज एडिटिंग करोगे तो उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट लेयर्स एंड या फिर रिटचिंग टूल्स को काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है, तो उसको आप जरूर यूज़ करना। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि ब्लेंड मोड्स क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है एंड शेप्स क्या होता है। तो ब्लेंड मोड्स को मैं डिटेली समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इमेज को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, एंड यहाँ पे मैं इसको Ctrl+V करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड जैसा कि एज यू कैन सी मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे जो भी वर्ड है ना, यहाँ के अंदर मेरा लोगो यहाँ पे दिखे। तो बेसिकली अगर मैं इसको लोगो को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिट करूँगा, एंड उसके बाद जैसा कि यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है ये होता है गाइस ब्लेंड मोड का एक फिल्टर। जैसे कि ये ब्लेंड मोड बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया। ये एक्चुअली बेसिकली मल्टीप्लाई क्या करता है, कोई भी जो भी उसका डार्कर वर्जन है ना वो लेयर के साथ मिक्सअप करता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको डिटेली बताऊं तो बेसिकली ब्लेंड मोड होता है आपके जो ये वाला लेयर है, ये वाला लेयर आपको इस लेयर के साथ ब्लेंड करना है। तो बेसिकली फर्स्ट वाला लेयर नीचे वाला लेयर के साथ कैसे ब्लेंड होगा, ये दोनों का जो ब्लेंडिंग होता है इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कौन सा ब्लेंडिंग मोड सही लग रहा है, तो मुझे बेसिकली ओवरले वगैरह सही एकदम सही लग रहा था। ओवरले के अंदर एज यू कैन सी ये जो है ना ये काफ़ी ग्लोई टाइप का टेक्सचर में आ गया, एंड यहाँ पे आपको ईंटें भी दिख रहा है, ब्रिक्स वगैरह। तो इसके देख के लग रहा है कि नहीं एक मतलब कुछ ब्लेंडिंग हुआ है इसके साथ। फिर मैं एक और देख लेता हूँ कौन सा सही लगता है। जैसा कि एज यू कैन सी ये पूरा ब्लैक हो गया, सबस्ट्रैक हो गया वाइट। तो उसके साथ अगर मैं इसको देखूँ तो बेसिकली ऑल इज़ गुड, मुझे वो सही लग रहा था। यहाँ पे सॉफ्ट लाइट भी सही है। अगर मैं ओवरले का अगर मैं ओपेसिटी थोड़ा कम कर दूं जैसे कि एज यू कैन सी, तो यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि एक ब्रिक्स है एंड यहाँ पे एक लोगो मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। बेसिकली विदाउट ओवरले ये लोगो कैसा लग रहा था, एकदम नॉर्मल सा लग रहा था। बट अगर मैंने जब इसको ओवरले किया, मतलब इसके साथ जब मैंने ब्लेंड मोड्स को यूज़ किया, तो ये ऐसा लगा कि ये लेयर नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड हो गया, जो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। इसका मैं जो कॉम्प्लिकेशंस है, इसके जो भी यूजेस है, वो मैं आपको आगे ट्यूटोरियल्स के अंदर एक एक करके मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्लेंड मोड्स को कैसे यूज़ करना है। ये मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं उतना डिटेल में आपको साथ नहीं शेयर कर रहा, बट आपको मैं इतना बता देता हूँ कि ब्लेंड मोड्स आर बेसिकली टू ब्लेंड टू लेयर्स इन सच ए वे कि उतना एक अपीलिंग सा एक लुक आए।
जैसे कि एज यू कैन सी एक अपीलिंग सा लुक आ रहा है कि ये बंदा दिख रहा है कि अभिजीत द जीनियस है कौन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये लोगों का प्लेसमेंट वगैरह सही लग रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन चूज वट एवर ब्लेंड मोड्स यू नीड एंड चेंज द ओपेसिटी आपके हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंड मोड्स हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। एंड बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं यहाँ पे मेरा एक इमेज लेता हूँ, जैसा कि ऐसे यू कैन सी मैंने एक मेरा PNG इमेज लिया एंड मैं इसको यहाँ पे फिट करता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे एक नीचे वाला लेयर है, इसको मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं एक लेयर लेता हूँ, एक ब्रश का एक लेयर लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पेंट करता हूँ, जैसे कि रेड हो गया, रेड का कलर हो गया, यहाँ पे मैंने पेंट किया एंड इसका मैंने ब्लेंड मोड यहाँ पे लीनियर डॉज रखा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं फिल्टर पे गया एंड फिल्टर में जाके गॉसियन ब्लर एंड इसको मैंने थोड़ा ब्लर किया। तो गाइस एज यू कैन सी ये थोड़ा ग्लोई टाइप का टेक्सचर में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको और डिटेली समझा तो मैं एक येलो कलर का लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे न्यू लेयर में लेता हूँ एंड यहाँ पे एक मैं येलो कलर का एक पेंट लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लीनियर डॉच करूँगा, एज यू कैन सी गाइस इसका जो भी लाइटिंग वगैरह है वो कितना सही हो गया। एंड उसके साथ अगर मैं ब्लर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, एज यू कैन सी, तो ये एक ग्लू की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्लेंड मोड्स एक लेयर का स्टाइल होता है जो आपस में 2-3 लेयर्स को ब्लेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली सिमिलरली लाइक दैट एंड मैं आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी डिटेल में आपको समझा दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है आपको, मतलब आपको यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको टूल बार के अंदर यहाँ पे आपको टी करके एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करके आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके बनाया। तो यहाँ पे आपका लोरेम इप्सम करके कुछ आएगा एंड उसके बाद आप इसको डिलीट कर देना एंड अपने हिसाब से लिख देना। जैसा कि यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जीनियस लिखता हूँ मैं यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं अगर इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको लेयर का थंबनेल मिलेगा टी एंड यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका बहुत सारा प्रॉपर्टीज आएगा। लाइक ये हो गया फॉन्ट, ये होगा इसका स्टाइल, ये हो गया उसका टेक्स्ट साइज एंड इसको आप शार्प पे रखना एंड ये हो गया उसका अलाइनमेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे आएगा आपका प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको डिटेल एक एक करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जैसा कि जीनियस लिखा है एंड यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉन्ट लेता हूँ, मैं यहाँ पे गो बोल्ड लेता हूँ, ठीक है। एंड इसका गो बोल्ड लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका स्टाइल है वो मैं रेगुलर कर देता हूँ कि रेगुलर रहे। इसके बाद मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो अगर मैं इसका कलर में यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी कलर लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट ले रहा हूँ तो ये वाइट कलर हो गया। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ आएगा कि आप कितना टेक्स्ट रखना साइज़ रखना चाहते हो। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे मैं सपोज मैं मान लो कि मैं 150 रखना चाहता हूँ, तो मैंने 150 क्लिक किया एंड प्रेस किया तो ये 150 पिक्सल्स का साइज़ हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसा कि ये हो गया आपका स्पेसिंग बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूँ, जैसा कि हो गया ऐसा करके, हाँ, तो इसका मीनिंग मैं उतना नहीं दे सकता बट मैं आपको ये बता देता हूँ। एक टेक्स्ट है, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको साइज़ 300 कर दूंगा तो यहाँ पे मैं इसको और भी खींच लेता हूँ, तो देख सकते हो गाइस इसका साइज़ जो है ना वो और भी ज़्यादा एलोंगेट हो चुका है। एंड एलोंगेट मतलब कि यहाँ पे जो इसका जो अंदर का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा या फिर मैं इसको 11 कर दूंगा तो देख सकते हो आपस में। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका साइज़ कितना रहना चाहिए, लाइक कितना स्पेस आप रखना चाहते हो। जैसा कि यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे 72 सही रहेगा, नो इट इज़ नॉट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 120 रख देता हूँ एंड 120 पिक्सल्स, तो ये भी सही नहीं है। 150 भी सही नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 180 पे जाता हूँ एंड या इट इज़ समथिंग लाइक जो भी सही लग रहा है अभी देखने में। और ये हो गया लेटर स्पेसिंग, मतलब आपके जो लेटर्स हैं इसके अंदर आपको कितना गैप चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -100 करूँगा तो ये एकदम आपस में चिपक जाएगा, और अगर मैं इसको 100 करूँगा तो ये आपस में और भी ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको मज़ा आ रहा है ना गाइस कि ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा हूँ हम। तो यहाँ पे मैं अगर इसको 0 करूँगा तो ये 0 नॉर्मल हो गया एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग गोज। अगर आपको कुछ रैंडम नंबर्स पिक करना है, जैसे कि आपको मान लो अगर आपको 119 प्रेस करना है तो आप यहाँ पर से उतना रिजल्ट मतलब उतना स्पेस आप लेके आ सकते हो, एज सिंपल एज दैट।
एंड यहाँ पे बेसिकली 2-3 चीज़ें होता है, जैसा कि यहाँ पे डबल टी का मतलब होता है कि जैसे कि आप अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, जो भी मैंने स्मॉल कैप्स में लिखा, ठीक है, तो जो ये स्मॉल कैप्स में, बट मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके रखा है, तो दैट्स हाउ ये ऑल कैपिटल्स में आएगा। बट अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो ये देखो ये स्मॉल में चला गया। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना एक बार, ठीक है। आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना कौन सा चीज़ क्या है। मैं आपको बेसिक जो भी मेन इंपॉर्टेंट टूल्स है ना, उसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड इसके बाद मैंने आपको समझा दिया इसका अलाइनमेंट वगैरह। तो अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन होगा, अगर आप इसको मिडिल से अलाइन करना चाहते हो तो मिडिल से, अगर आप राइट से अलाइन करना चाहते हो तो राइट से कर सकते हो, या फिर इसका अगर आप बेंडिंग वगैरह करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप जैसे आर्क में करता हूँ एंड अगर आप बेंडिंग वगैरह करना में इंटरेस्टेड हो तो आप ऐसे, जैसे कि मैं इसको ऐसे करता हूँ एंड आप इसको ऐसे बेंड भी कर सकते हो एज लाइक दैट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे रखूँ एंड अगर मैं इसको इस टाइप में रखूँगा एंड इसको मैं रोटेट करूँगा एज लाइक दैट एंड या, तो आप इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि आप फोटोशॉप के अंदर क्या क्या चीज़ कर सकते हो। आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले में जाता हूँ एंड यहाँ पे इसके साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट लेयर के नीचे एक इंपॉर्टेंट लेयर आ गया, जो हो गया आपका रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल। ये होता है शेप्स लेयर होता है, आप इससे कोई भी शेप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ एंड एक ऐसा करके मैं खींचता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आएगा, लाइक आप इसको कौन से कलर से फिल करना चाहते हो, तो मैं इसको रेड से फिल करना चाहता हूँ एंड इसको मैं स्लाइडर को लेके मैं यहाँ पे रेड पे लेके गया एंड रेड से मैं फिल करना चाहता हूँ। एंड उसका स्ट्रोक क्या है, मैं इसको कोई भी स्ट्रोक नहीं देना चाहता, तो इसको स्ट्रोक एज इट इज़ रखता है। एंड इसका जो राउंडनेस है ये हो गया राउंडनेस, तो मैं इसको 60 करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा राउंड हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो मैं इसको 60 रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ एंड इस लेयर को मैं लूँगा टेक्स्ट लेयर के नीचे, क्योंकि मैं इस जो रेड वाला कलर है ये मैं टेक्स्ट के नीचे रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको इस लेयर को एंड उसके साथ मैं कंट्रोल या फिर कमांड प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मैं दोनों को एक साथ मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर एज ए ट्रांसफॉर्म करूँगा तो उसके बाद इस टाइप का आपको मिलेगा। एंड उसके साथ अगर आप टेक्स्ट के साथ ड्रॉप शेडो वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको इफेक्ट्स का पैनल मिलेगा एंड यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे जब ये जाओगे तो आपको ड्रॉप शेडो मिलेगा। तो ड्रॉप शेडो के अंदर आप ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन कितना डायरेक्शन रखना चाहते हो, इसका साइज़ मतलब कितना ज़्यादा आप उसको आप स्मूथ बनाना चाहते हो, मतलब कितना ज़्यादा फैलाना चाहते हो। स्पेसिफिकली स्प्रेड मतलब कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आप उसको और भी ज़्यादा डिटेल करना चाहते हो। जैसे कि मैंने स्प्रेड किया एंड उसके बाद अगर मैंने किया तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं इसको स्प्रेड को कम ही रखता हूँ एंड उसके बाद मैं साइजेस को थोड़ा इस टाइप में रखता हूँ, या फिर उसके साथ भी मज़ा आता है। जैसे कि मैं अगर इसको ऐसा करूँगा एंड मैं इसका ओपेसिटी कम कर दूँगा तो ये सही लगेगा एज यू कैन सी हियर। तो उसके साथ आप ड्रॉप शेडो वगैरह ऐसे दे सकते हो। एंड अगर आपको ग्रेडियंट वगैरह बनाना है, जैसा कि मैं अगर ऐसा बताऊँ तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट ओवरले करके मिलेगा एंड जब आप ग्रेडियंट ओवरले करोगे तो आपको कुछ ग्रेडियंट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं ये वाला चूज़ करूँगा तो यहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट मिल गया। तो ये सब ग्रेडियंट्स है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट्स के साथ जाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रेडियंट्स है, यहाँ पे जैसे चूज़ कर सकते हो। तो एज सिंपल एज दैट आप इसको चूज़ करोगे एंड उसका स्केल वगैरह करोगे, उसके बाद यहाँ पे एंगल वगैरह चूज़ करोगे कि कौन सा एंगल आपको सही लगता है, जैसा कि ये मुझे सही लग रहा है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंड मोड भी आप चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। एंड मुझे सच कोई लग नहीं रहा ब्लेंड मोड चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ एंड उसके बाद ओके प्रेस करके मैं इसको एज इट इज़ रखने देता हूँ। यहाँ पे और भी इफेक्ट्स है गाइस, जैसे कि आउटर ग्लो हो गया। जैसे कि मैं अगर इसका ग्लो देना चाहता हूँ तो एज इट इज यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है आपको एंड उसके साथ आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो, ग्लो वगैरह, साइज़ वगैरह, स्प्रेड वगैरह। रेंज का मतलब होता है कि इसको कितना स्मूथ बनाना है, मतलब इसका रेंज जितना छोटा करोगे उतना ज़्यादा ये हार्श होगा, रेंज जितना बड़ा करोगे तो उतना ज़्यादा स्मूथ आएगा, ठीक है। एंड एज यू कैन सी एज सिंपल एज दैट, इसके साथ आप ऐसे चीज़ में कर सकते हो। तो बेसिकली गाइज आज मैंने थोड़ा आपको इन डेप्थ एंड थोड़ा शॉर्ट में समराइज करके मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि आप किस टाइप से आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो, आप उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, आप कैसे शेप्स को ऐड कर सकते हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ब्लेंड मोड्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड उसके साथ मैंने आपको कुछ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जो आप फॉलो अलाउंग करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड दैट्स इट।
एंड उसके साथ रिटचिंग तो हो ही गया, एंड उसके बाद मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में बताया जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इन योर फोटोशॉप जर्नी। फ्रॉम द नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हम लोग कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आई नो गाइज मैंने पेन टूल को मिस किया है, बट मैं इसका रीज़न देता हूँ क्योंकि करेंटली इन 2024 पेन टूल की उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम सिलेक्शंस जो है वो यहाँ पर से आप सिलेक्शन टूल से करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर को आपको मास्क आउट करना है या फिर उसका रिमूव बैकग्राउंड करना है तो अभी फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट उसको करके देता है, तो हमें उतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको पेन टूल के बारे में नहीं बताया। आई नो गाइज पेन टूल एक इंपॉर्टेंट टूल होता है फॉर मेकिंग सिलेक्शंस, बट फॉर नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और आगे अगर इन फ्यूचर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपको आगे ट्यूटोरियल्स के अंदर बता दूंगा कि आप इस चीज़ को आप पेन टूल से ईजिली कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको यहाँ पे फोटोशॉप के साथ आपको टाइम बचाना है। आप जितना टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड दैट्स हाउ मैंने आपके लिए जो भी कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन करा है वो आपको रियल लाइफ के ऊपर मैंने डिज़ाइन करा है। लाइक आपको कौन सा टूल को यूज़ करना चाहिए आपको फास्टर रिजल्ट लेने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी के अंदर कौन सा चूज को आपको ज़्यादा यूज़ करना है वो मैंने बताने की आपके साथ कोशिश किया है। अगर आपको कोई पेन टूल का कोई यूज़ करना है, जैसे कि अगर मान लो कि अगर आप कोई भी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो, जैसे कि मेरा ये वाला फोटो हो गया एंड मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड को रिमूव करूँगा, तो यहाँ पर से मैं पॉलीगन सिलेक्शन टूल से भी कर सकता हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलीगन सिलेक्शन टूल के साथ मैं कुछ कर्वी बैकग्राउंड्स को यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे उसके साथ मैं एक चीज़ करूँगा, कर्वी सिलेक्शंस के लिए पेन टूल यूज़ होता है, बट यहाँ पे सिलेक्ट पे जाऊँगा, सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे देखो गाइस ये सब्जेक्ट बन के आ गया। एंड उसके बाद अगर मैं इसको Ctrl+J करूँगा तो ये क्या होगा, एक नया लेयर आ जाएगा विद द सिलेक्शन। तो मुझे पेन टूल की अभी फिलहाल ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली मेरा सिंपल सा मानना ये था कि जितना ज़्यादा आप इजीली काम को कर सकते हो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो दैट्स इट इन टुडेस ट्यूटोरियल। आई होप आपको ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे थंबनेल बना सकते हो, कैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं देने वाला जो अभी करेंटली यूट्यूब पे है। तो मैं जो भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा आपके लिए वो एज ए प्रीमियम मटेरियल होगा एंड वो यूट्यूब पे नहीं होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टिल देन सी या, हैव ए ग्रेट डे गाइस।